एंड गाइस यहाँ पर देखो अब 1 मिनट है और हम जोन में नहीं है, अब हमें जोन में निकलना है। अब जोन में निकले तो निकले कैसे, क्योंकि आगे कोई कवर नहीं है, उन बंदों को हम कतई स्पॉटेड है। हमारी गाड़ी भी यहाँ पे फूट चुकी है, तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हो। अब तो भी कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और भाई इस वाले गेम प्ले में हमको इतनी फ्लेयर गन मिलने वाली है, मतलब फ्लेयर गन इतनी चलती है इस मैच में कि हम रश करते करते मारते मारते बंदों को थक जाते हैं और एंड में आके बस यही कहते हैं कि हे भगवान हमें इस मैच से निकाल दे। सो गाइस सबसे पहले हम लोग उतरे जॉर्जियापूल में, जहाँ पर मुझे VSS मिली और मेरे लेफ्ट वाले कंटेनर पे एक बंदा कूद भी चुका था। फिलहाल मैंने यहाँ पर AK उठाई और इस बंदे को अब जल्दी से भाई VSS से नॉक करते हैं। अब देखो जैसे मैंने इस वाले बंदे को नॉक किया, अब मुझे पता है कि इसकी टीम तो आसपास होगी, लेकिन इन वाले कंटेस्ट में नहीं है, क्योंकि मैंने इस वाले कंटेनर पे किसी और बंदे को उछलते नहीं देखा, तो जरूर इसके बंदे कहीं और लूट रहे होंगे। फिलहाल अब ये एक भाई साहब पता नहीं कब से ऑफलाइन खड़े थे, लेकिन जैसे ही मैंने इन पे एम किया भाई साहब ऑनलाइन हो गए। अब देखो जब तक इनके टीममेट आ रहे होंगे तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी सी बेसिक लूट लाइक हेलमेट वेस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि अब अगर वो आ रहे हैं दूर से लूट के तो भाई हो सकता है कि उनके पास भी यहाँ पर हेलमेट वेस्ट हो। अब देखो मैं आया इस वाले वेयर हाउस में और मैंने देखा कि यार अभी तक इस बंदे को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई इसको कोई बचाने आ ही नहीं रहा है फिलहाल। अब देखो यहाँ पर मैंने लूट वूट कर ली, तो चलिए भाई सबसे पहले अब 3 वेयर्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां से भाई बहुत ही पटाखे फूटने की आवाज आ रही है। अब क्लोज से मेरे को एक SKS का साउंड आया, जो कि शायद किसी बंदे का है, क्योंकि बॉट तो इतनी तेज SKS नहीं चलाने वाला है। बॉट तो भाई एकदम ऐसे मरियल की तरह चलाएंगे जैसे कि आज उन्होंने खाना ना खाया हो। फिलहाल मैं आगे बढ़ते हुए तभी मेरे को सामने बंदा स्पॉट हुआ। अब देखो मैंने इस एक बंदे को नॉक किया। 1 2 3 अंकित कीमर। चलो भाई अंकित भाई चलो अब लॉबी का रास्ता देख लो, चलो प्लीज। चलो भाई साहब जैसे अब इस वाले बंदे को फिनिश किया, आपको एक शॉटगन का साउंड आया होगा, जो कि सामने ये रहा। मगर भाई साहब अपने बंदे की पेटी देख के ये बंदा वापस चला गया वेयर हाउस में, मतलब आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली भी सिचुएशन के साथ होने वाली थी। फिलहाल अब मैंने इसको बताया कि सामने साथ एक ही बंदा है, तो भैया चलो रश करते हैं। फिलहाल इस बंदे को नॉक किया, फिनिश भी किया, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। अब एक चीज देख रहे हो, अभी तक भी मेरे पास हेलमेट नहीं है भाई साहब। भाई साहब मेरे को लगा ये शायद कोई रियल बंदा है, लेकिन भाई ये एक बॉट निकला। एंड गाइस फाइनली जाके अब हमको मिल चुका है एक हेलमेट, और इस हेलमेट के लिए गाइस सही में यार एक लाइक तो बनता है। अब देखो फाइनली उधर की तरफ गन फाइट के साउंड आ रहे हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ पर आया। अब मैं यहाँ पे TP लेने लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा था कि बेसिकली बंदा है कहाँ पर, और तभी मेरे को पता चलता है कि भाई स्क्वाड हाउस पे भी कुछ बंदे। एंड तभी भाई साहब एक स्प्रे 2 बंदे नॉक, एक फिनिश भी, ये दूसरा फिनिश। अब पता नहीं यहाँ पर कितने और बंदे, लेकिन अब हमें भाई थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। और स्क्वाड हाउस की तरफ से भी भाई कुछ बंदे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नहीं पता चल रहा कि ये उसी का टीममेट है या फिर अलग टीम का है, लेकिन गाइस थोड़ी देर हमको पता चल गया कि भाई ये उसी टीम का बंदा है, और जो कि स्क्वाड हाउस पे शायद गाड़ी लेने गया था। लेकिन भाई अब वो बंदा तो हमें नहीं मिला, और अब हम आ चुके थे रोजॉक में। अब देखो जैसे हम रोजॉक आए तभी मेरे को यहाँ पीछे से एक बंदे का साउंड आया, मैं रुका। पहले ये भाई साहब कवर में गया, लेकिन जल्द ही पता नहीं क्यों कवर से बाहर आ गया। मैं बस ये मौली फेंकने वाला था, ये बंदा भाई सामने से मेरे आगे आ गया। अब देखो जैसे इसको नॉक फिनिश किया, जरा अपने लेफ्ट में सामने देखो भाई साहब इस बंदे की किस्मत, मतलब क्या ही एंड टाइम पे इसको ये पेड़ का कवर मिला। अब देखो मैं इस बंदे का वेट कर रहा था कि बस कैसे एक बार पीक करे। भाई साहब पीक तो करा, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं कर पाया। अब देखो इसके अलावा यहाँ पर इसके बहुत सारे बंदे, अब ये नहीं पता कि एक टीम के हैं 2 टीम के। देखो सामने स्मोक भी हो चुका है, और जो मेरा टीममेट BT मेरे को बताता है कि सामने वाले घर में एक बंदा है। अगर आपके पास कुछ ग्रेनेड वगैरह अवेलेबल है तो भैया एक फेंक के मार दो और इस भैया की पेटी बना दो। तो मैंने यहाँ पर एक ग्रेनेड की पिन खींची। अब यार पता नहीं ये बंदा कैसे बच गया, लेकिन देखो ग्रेनेड फेंकने के बाद में ये बंदा यहाँ से भाग जाता है। ये मैंने ग्रेनेड फेंका, बंदा निकला, लेकिन भाई पहले ना इस बंदे को कवर में रखते हैं, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है अभी हमारे लिए। क्योंकि अगर मैं जैसे इस वाले बंदे पर रश करूंगा तो ये बंदा जो है ना भाई दूर वाला, ये हमको दूर से लपेट देगा। फिलहाल अब देखो BT इस पे क्लोजिंग कर रहा है, मैं पीछे से कवर दूंगा। अब BT देखो उस पर राइट से रोटेशन लेके गया, मैं उसे कवर देते हुए ये भाई साहब को लिट किया।
गाइस इसे बोलते हैं आईक्यू, अब जो कि आती है गेम खेलने के एक्सपीरियंस से। जैसे मैंने इस वाले बंदे को नॉक किया ना, तो मुझे पता था कि वो बंदा हो सकता है कि रश करेगा, तो मैंने बस बिना मतलब देखे सीधा भाई उसकी तरफ स्कोप ऑन कर दिया, और लकीली भाई वो बंदा उसी समय वहाँ पे रश कर रहा था। क्योंकि देखो एक अच्छा प्लेयर अगर वो होता ना तो वहाँ से नहीं भागता ओपन से, या तो स्मोक वगैरह करता। एंड फिलहाल भाई सामने एक फ्लेयर गन चल चुकी है, तो चलो भैया अब जल्दी से वहाँ पे रश करते हैं। अब भाई ये वाली फ्लेयर गन चली थी वाटर सिटी में, और भाई यहाँ पे सही बता रहा हूँ, तुम चाहे कितने भी फास्ट प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन पानी भाई आपको ना स्लो कर ही देता है। मतलब अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कैसी कंफ्यूजिंग लाइन है, तो अभी आपको बताता हूँ। देखो अब जैसे हम यहाँ पर आए, हमें पता चला कि बंदे जो हैं सामने स्क्वाड हाउस पे। सबसे पहले मैं वॉल पे भागता हूँ, एंड अब देखो गाइस स्लोमो, बंदे ड्रॉप पे, एक बंदा नॉक किया। अब गाइस यहाँ पे स्प्रे देखो बस भाई साहब, ये मान लो कि उस बंदे का हेड ही दिख रहा था और लकीली मैंने उसका हेड ही फोड़ा, तो भाई यहाँ पे तो मैं मरते मरते बचा। गाइस इस वाले स्प्रे के लिए सही में हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट हिट लगाता हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है, आप लोगों को पता है। अब जैसे मैंने हेल्थ वेल्थ लगाई, अब उसके बाद मैं रोटेशन देता हूँ, क्योंकि देखो 2 बंदे नॉक हुए और हमें नहीं पता कि अभी एक बचा है या बाकी के 2 भी हैं। अब भाई साहब हमें यहाँ पर बहुत देर हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर शायद कोई भी नहीं है। एंड जैसे हम आगे वाले घरों पे आते हैं तभी हमें पता चलता है कि स्क्वाड हाउस में कोई बंदा है। ये बीटी ने ग्रेंड फेंका, और उधर भैया शंभू भाई की पीटी बन गई। और भाई इस तरीके से ये वाटर सिटी की फ्लेयर गन वाली फाइट यहीं पे खत्म हो जाती है। फिलहाल अब देखो हम जल्दी से घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि यार केवल एक बंदा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे गाड़ी लेके आया था, और हो सकता है कि गाड़ी वाले बंदे अभी बचे हों। लेकिन जब हमने देख लिया सही से कि हाँ भैया यहाँ पे कोई नहीं है, हम यहाँ से आगे निकले, और तभी हमें मिलती है 2 और फ्लेयर गन, जो कि चली थी भाई यहाँ इतनी दूर। मतलब तुम देख रहे हो भाई फ्लेयर गन के लिए हम कहाँ कहाँ तक मुंह मारते फिर रहे हैं। फिलहाल भाई यहाँ की फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि तुम देखो बस यहाँ पे इन बंदों को खुद नहीं पता चलेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब जैसे पता चला कि भाई देखो ये बंदे स्क्वाड हाउस की तरफ है, तो हम सबसे पहले गाड़ी को यहाँ ठोक देते हैं, क्योंकि रोकनी तो हम लोगों पे आती है नहीं, ठोकती ही सीधी है। अब सबसे पहले मैं ऊपर आया। अब यहाँ पे देखिए एक बंदा तो अभी आपको दिख रहा होगा, जो कि भाग के वापस जा रहा है शायद, या फिर वो टीपीपी ले रहा है, लेकिन एक ड्रॉप के पास है। चलो भाई साहब मिस्टर फक्रम भाई साहब, चलो इनकी तो बन चुकी पेटी। फिलहाल बाकी के भी 3 बंदे बचे, तो यहाँ से मैं एंगल लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई यहाँ से कोई खास एंगल बन नहीं पाता है। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ आता हूँ, क्योंकि ऊपर से अच्छा एंगल मेरे को मिल सकता था, लेकिन सही बताऊँ तो यहाँ मैंने ना हल्का सा हक दिया बस। अब एक बंदा ऊपर में आता है, चलो भाई ये बच गया। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ चुके हैं कि इन बंदों ने फील्डिंग बिछानी स्टार्ट कर दी है, तो इसीलिए हम जल्दी से रश करने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि भाई इनके मुंह में मारता हूँ स्मोक। अब स्मोक से क्या है कि ये हो जाएंगे अंधे। देखो अगर अपने पास स्मोक करेंगे तो इनको तो हम फिर भी दिखेंगे कूदते हुए या आते हुए, लेकिन अगर इनके ही मुंह पे स्मोक कर देंगे तो भाई साहब ये हो जाएंगे अंधे। अब जैसे ये अंधे हुए तो चलो भाई अब सीधा रश मारना स्टार्ट करते हैं। अब मैं जाऊंगा पीछे से, ताकि इनको पता ही ना चले। अगर इन्होंने मेरे से छत से कूदते देख लिया ना, तो भाई नीचे सीधा मेरी पेट ही आती। फिलहाल मैंने रश किया। अब देखो ये बंदा कैसे इनवाइट कर रहा है मेरे को। ये बीटी ने एक बंदे को नॉक किया। अब जैसे ही मैं गेट फटा, मैं आगे रश करता हूं, एंड तभी मेरे को एक दूसरे बंदे का साउंड आया, जो कि शायद मेरे ज्यादा ही क्लोज था। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आवाज बढ़ती गई, एंड फाइनली भाई साहब ये बंदा तो अभी मेरे को पूरा खा ही जाता। जहां मैं नॉक वहीं में फिनिश। फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो एक बंदा है ना वो इस हट के पीछे ही है, तो मैं एक ग्रेनेड की पिन खींचता हूं और आप लोगों को मतलब सरप्राइज देने के लिए ना बस बिना हेल्थ के ग्रेनेड फेंक देता हूं। अब जैसे ही यहाँ पर कोई बंदा नहीं मरता है, तो मैं जल्दी से फर्स्ट हिट लगाता हूँ और वेट करता हूँ उस लास्ट बंदे का। जैसे फर्स्ट हिट लगी तभी मेरे को बंदे का साउंड आया, एंड भाई साहब मतलब ऑलमोस्ट ये ट्रायो क्लिच था। मतलब क्लिच नहीं, सॉरी क्लच बोलूंगा मैं इसे। क्या यार आजकल मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं। तो गाइज ये वाला क्लच आप लोग कैसा लगा और अच्छा लगा हो ना, तो जल्दी से एक सब्सक्राइब ठोक देना। फिलहाल गाइज फाइनली अब हम लोगों को पता है यार, हमने इतने फ्लेयर ड्रॉप लूटे, हम थक चुके थे। हम इस वाले ड्रॉप पे आए। अब जैसे हम इस वाले ड्रॉप पे आए ना, तो मेरे को लगा कि भाई यहाँ पे ज़रूर कोई बंदा हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखने लगे छुप छुप के, क्योंकि एक साथ ड्रॉप पे जाना इस तरीके से भाई बिल्कुल ही बेवकूफ़ी का काम है। तो सबसे पहले हम ड्रॉप के पास में आए, एंड तभी जैसे मैं यहाँ आया, मेरे को भाई देखो यहाँ पर गाड़ी दिखाई दी। और ये गाड़ी भाई देखो जरूर किसी अमीर आदमी की, क्योंकि तुम ऐसी स्किन देखो भाई, सही बता रहा हूँ मेरे पास तो आज तक ऐसी स्किन कभी नहीं आई।
फिर तुम इस बंदे को देखो, मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ और भाई साहब ये बंदा देख रहे हो अकेले अकेले निकल रहा है। फिलहाल हम जैसे इस वाले बंदे को नॉक फिनिश करते हैं तो हम यहाँ से निकलने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एंड तभी ना मेरे को इधर की तरफ एक बंदा ऐसा लगता है कि शायद उधर भाग के जा रहा है, लेकिन भाई इस बंदे ने मेरे को चैलेंज कर दिया ग्रेनेड फेंकने के लिए। अब वो कैसे, ये देखो, जैसे हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी रोकी, मैं यहाँ आगे बढ़ा एंड तभी ना मेरे राइट में आके ग्रेनेड गिरा। जैसे ही ग्रेनेड गिरा तो मैंने यहाँ पर एक ग्रेनेड की पिन खींची, ये उसका ग्रेनेड फटा एंड तभी मैंने उस बंदे को स्पॉट कर लिया सामने ब्रोकन वॉल के पीछे। ये फेंका एंड भाई साहब बाय ब्रो, मतलब नहीं करना चाहिए था तुम्हें ग्रेनेड। मतलब कभी कभी गाइस क्या होता है कि सामने वाला प्लेयर आपको कुछ चीज़ें याद दिलाता है, जैसे कि अब आप फाइट ले रहे हो और आपके पास ग्रेनेड है लेकिन आपको पता नहीं है कि अभी फेंकने, मेरे को भूल जाते हैं कभी कभी। लेकिन ऐसे में अगर सामने वाला प्लेयर ग्रेनेड फेंकता है तो भाई हमको पता चल जाता है। एंड गाइस फाइनली मिलिए इस वाली टीम से जिसकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप सोच रहे हैं किस्मत अच्छी से क्या मतलब है, मतलब अभी देखो आपको समझ में आएगा। अब यार ये टीम ना हाई ग्राउंड पे और वो भी ऐसे कवर में है कि अगर हम चाह के रस भी करें ना वहाँ तो पता नहीं कैसी कैसी जगहों पे बंदे छिपे हुए हैं, तो हम वेट करने लगे जोन का और भाई इनको हर जगह से बस मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी किस्मत इतनी खराब भी निकल सकती है। फिलहाल देखो एक बंदा रोटेशन देके राइट में आ चुका है, एक लेफ्ट में आ चुका है, स्मोक से आप लोगों को दिख रहा होगा। अब बस यहां पर ये देखो कि इस फाइट का अंजाम क्या निकलता है। बूस्ट वूस्ट किया खुद को और अब तो बस ये जोन ही डिसाइड करेगा कि इस मैच को जीतने कौन वाला है। आखिरकार जोन बना, बनने वाला है। भाई साहब बंदे केवल यहाँ पर पिक्सल का, मतलब क्या ही बताऊं, पिक्सल पिक्सल दिखा रहे हैं। और जहाँ पे बस यहाँ पर मतलब ये मान लो कि हमें एक स्नाइपर की जरूरत थी जो कि हमारे पास नहीं थी। अब एक बंदे ने 20 से भी रोटेशन दिया, मतलब 20 से वो आगे आया। लेकिन भाई साहब फिलहाल जरूरत थी इस गाड़ी को फोड़ने की। अब जैसी गाड़ी फोड़ी तो देखो एक स्मोक आगे हो गया, मतलब कि वो बंदा हम पे क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा था। मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से एक यहाँ पे ग्रेनेड फेंक देता हूँ ताकि अगर वो स्मोक में हो तो वही फट जाए। लेकिन अब फिलहाल यार ये बंदा तो नॉक होते बचा। अब ग्रेनेड से यहाँ पे कोई नॉक नहीं हो सकता था। उसका रीजन ये है कि डिस्टेंस ना यार कुछ बहुत ही ज्यादा हो रही थी, ना तो उसका ग्रेनेड मेरे पास तक आ पा रहा था ना ही मेरा उसके पास तक जा पा रहा था। एंड गाइस यहाँ पर देखो अब 1 मिनट है और हम जोन में नहीं है, अब हमें जोन में निकलना है। अब जोन में निकले तो निकले कैसे, क्योंकि आगे कोई कवर नहीं है, उन बंदों को हम कतई स्पॉटेड है। हमारी गाड़ी भी यहाँ पे फूट चुकी है, तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हो। अब भाई साहब डीपी फाइनली गाइस अब टाइम हो चुका है कि हमें जोन की तरफ बढ़ना होगा। अब बीटी जोन इन करने की कोशिश करता है लेकिन मैं कैसे करूं। एंड तभी भाई साहब बंदा क्या ही जिग भागा, लेकिन अब मेरे को जोन में भागना है। एंड भाई साहब आखिरकार जोन से कैसे ही जीत सकते हो भाई। इन बंदों के पास सही में मैं बोल रहा था ना, इन बंदों की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। फिलहाल गाइस यही था आज का गेम प्ले। अब तुम बताओ यहाँ पे कैसे बच सकते थे, अगर आपके पास कोई आइडिया है। बाय द वे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कल के फनी गेम प्ले के तैयार है ना, फनी सीरीज जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एंड गाइस बाजीगर गेम पे आओ, अगर स्ट्रीम ज्वाइन करनी है तो इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो पता है फिर लड़ाई हो ही जाएगी। तो चलिए गाइस मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।